आज का विषय है यमुना नदी। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे दक्षिणी नदी है। यमुना नदी का वैदिक या प्राचीन नाम है कालिंदी। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा है। यमुना नदी का जल अधिग्रहण क्षेत्र है 2320 वर्ग किलोमीटर और यमुना नदी की कुल लंबाई है 1525 किलोमीटर। मतलब कि जहाँ से ये नदी का उद्गम होता है और अंत में जहाँ जाकर विलीन होती है वहाँ तक इस नदी की लंबाई है 1525 किलोमीटर। और कुल लंबाई के आधार पर यमुना नदी सबसे लंबी नदी है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है 22 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह के आधार पर यमुना नदी सबसे छोटी नदी है। यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में स्थित कालिंद पर्वत या यमुनोत्री से और ये कलसी के पास उत्तराखंड को छोड़कर खोदरी माजरी या सहस्त्र धारा से हिमाचल प्रदेश में या सिरमौर जिले में प्रवेश करती है और ताजेवाला नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर या सिरमौर जिला को छोड़कर हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो 3 राज्यों में से होकर बहती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ताजेवाला और खोदरी माजरी सहस्त्र धारा दोनों ही स्थान सिरमौर की पांवटा साहिब तहसील में स्थित हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं टॉन्स नदी, घग्गर नदी, गिरी नदी और बाता खड्ड। टॉन्स नदी, घग्गर नदी, गिरी नदी और बाता खड्ड ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले टॉन्स नदी। टॉन्स नदी किन्नौर में स्थित रूपिन घाटी से निकलने वाली रूपिन जलधारा और उत्तराखंड में स्थित सुपिन घाटी से निकलने वाली सुपिन जलधारा के संगम स्थान नैतवास से टॉन्स नदी का निर्माण होता है। उत्तराखंड में आगे बहते हुए ये शिमला और उत्तराखंड में सीमा बनाते हुए आगे बहती है और फिर सिरमौर और उत्तराखंड में सीमा बनाते हुए खोदरी माजरी या सहस्त्र धारा के पास यमुना नदी में मिलती है। टॉन्स नदी की सहायक नदियां हैं पब्बर नदी और मीनस खड्ड। ठीक है, टॉन्स नदी की सहायक नदियां हैं पब्बर नदी और मीनस खड्ड। पब्बर नदी शिमला में स्थित चंद्रनाहन झील या चांसल चोटी और दर्रा पूछा जाए तो चांसल दर्रा। ठीक है, पब्बर नदी का उद्गम होता है चंद्रनाहन झील या चांसल दर्रा या चांसल चोटी से। ठीक है, और ये त्यूणी या चक्राता के पास टॉन्स नदी में मिलती है। ठीक है, पब्बर नदी त्यूणी या चक्राता के पास टॉन्स नदी में मिलती है। पब्बर नदी की सहायक नदियां हैं आंध्र नदी और पटसरी नदी। आंध्र नदी चिड़गांव के पास पब्बर नदी में मिलती है और पटसरी नदी का उद्गम होता है खड़ा पत्थर से। आंध्र नदी के किनारे नेरवा, रोहड़ू और चिड़गांव स्थित है। आंध्र नदी के किनारे नेरवा, रोहड़ू और चिड़गांव स्थित है। टॉन्स नदी का दूसरा सहायक खड्ड है मीनस खड्ड। मीनस खड्ड उत्तराखंड, शिमला और सिरमौर में जहाँ तीनों का संगम होता है वहां पर आकर ये इसमें टॉन्स नदी में मिलता है। आगे है टॉन्स नदी की सहायक नदी सूर्यमुखी जो कि सिरमौर जिला में स्थित है। ठीक है, सूर्यमुखी नदी टॉन्स नदी की सहायक नदी है और इसके किनारे स्थित शहर है टिम्बी शहर। दूसरी मुख्य सहायक नदी है घग्गर नदी जो शिमला में स्थित शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यमुना नदी में सिरमौर जिले में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की तीसरी मुख्य सहायक नदी है गिरी नदी। गिरी नदी का उद्गम शिमला में स्थित कुफर चोटी जुगल से होता है और यह पांवटा साहिब में स्थित स्थान मोकामपुर या रामपुर घाट के पास आकर यमुना नदी में मिल जाती है। गिरी नदी सिरमौर जिले को गिरी आर और गिरी पार 2 भागों में बांटती है। गिरी नदी शिमला और सिरमौर तथा सोलन और सिरमौर में सीमा बनाती है। गिरी नदी की सहायक नदियां हैं असनी या अश्वनी खड्ड और जलाल
नदी। जलाल नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। असनी खड्ड साधु पुल के पास आकर गिरी नदी में मिलता है। असनी खड्ड के सहायक खड्ड हैं क्वाल खड्ड और पेखी खड्ड। गिरी नदी की दूसरी सहायक नदी है जलाल नदी। जलाल नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। जलाल नदी धाटी धार से निकलती है और ददाहू के पास आकर गिरी नदी में मिलती है। ठीक है, जबकि गिरी नदी है ये रेणुका झील से होकर गुजरती है। गिरी नदी के किनारे स्थित स्थान है स्तौन। ठीक है, स्तौन गिरी नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी की अगले मुख्य सहायक खड्ड है बाता खड्ड। बाता खड्ड बाता मंडी के पास आकर यमुना नदी में मिलता है। बाता खड्ड के किनारे स्थित है ढोला कुआं, मांजरा और पुरुबाला। और में एक और नदी स्थित है मार्कंडेय नदी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह नदी निकलती है बड़ा वन से। ठीक है, मार्कंडेय नदी के किनारे स्थित हैं सुकेती जीवाश्म पार्क या सुकेती फॉसिल पार्क, कटासन मंदिर और मार्कंडा शहर। ये मार्कंडेय नदी के किनारे स्थित हैं। आगे हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यमुना नदी का वर्णन वेदों में नहीं किया गया है और यमुना नदी का पौराणिक संबंध जाना जाता है सूर्य देव से। यमुना नदी की सहायक नदी टॉन्स नदी में अभ्रक धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? अभ्रक। दिल्ली में जो जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है ताजे वाला हेड वर्कर्स, उसको पानी मिलता है हिमाचल प्रदेश की यमुना नदी से। अगर यमुना नदी जो है वो आपकी सिरमौर और उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीमा बनाती है। टॉन्स नदी शिमला और उत्तराखंड तथा सिरमौर और उत्तराखंड में सीमा बनाती है। गिरी नदी सिरमौर और शिमला तथा सोलन और शिमला में सीमा बनाती है। आइए अब एक और रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। आज हमने जाना यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो 3 राज्यों में से होकर गुजरती है और यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे दक्षिणी नदी है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र के आधार पर ये सबसे छोटी नदी है और कुल लंबाई के आधार पर यमुना नदी सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में स्थित कालिंद पर्वत से। यह कलसी में उत्तराखंड को छोड़कर खोदरी माजरी या सहस्त्र धारा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं घग्गर, टॉन्स, बाता और गिरी नदी। गिरी नदी को गिरी गंगा नदी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ गंगा नदी की एक बूंद गिरी थी, जिसी के कारण इसका नाम गिरी गंगा पड़ा है। गिरी नदी शिमला में स्थित कूपर चोटी से निकलती है और रामपुर घाट के पास आकर यमुना नदी में मिलती है। और टॉन्स नदी जो थी वो रूपिन और सुपिन जलधाराओं के संगम स्थान नैतवा से टॉन्स नदी का निर्माण होता है और यह खोदरी माजरी या सहस्त्र धारा के पास आकर यमुना नदी में मिलती है। बाता खड्ड बाता मंडी के पास यमुना नदी में मिलता है और घग्गर नदी और शिमला की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। गिरी नदी की सहायक नदियां हैं असनी खड्ड और जो कि आपका साधु पुल के पास आकर गिरी नदी में मिलता है और जलाल खड्ड जो धाटी धार से निकलता है और दुदाहू के पास गिरी नदी में मिलता है। टॉन्स नदी की सहायक नदी है पब्बर नदी। पब्बर नदी का उद्गम होता है शिमला में स्थित चंद्रनाहन झील, चांसल दर्रा या चांसल चोटी से और यह त्योनी या चक्राता के पास आकर टॉन्स नदी में मिलती है। पब्बर नदी की सहायक नदियां हैं आंध्रा नदी और पड़सरी नदी। आंध्रा नदी चिड़गांव के पास आकर पब्बर नदी में मिलती है और आंध्रा के किनारे स्थित है नेरवा, चिड़गांव और रोहड़ू। पड़सरी नदी खड़ा पत्थर से निकलती है। टॉन्स नदी का दूसरा सहायक खड्ड है मीनस खड्ड जो आपका शिमला से निकलता है और ये उत्तराखंड, सिरमौर और शिमला के संगम स्थान पर आकर
टॉन्स नदी में मिलता है। सूर्यमुखी नदी जो आपकी सिरमौर से निकलती है, ये भी इसकी टॉन्स नदी की सहायक नदी है। सूर्यमुखी नदी के किनारे स्थित है टिम्बी शहर। सिरमौर में एक और नदी बहती है, मार्कंडे नदी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और मार्कंडे नदी के किनारे स्थित है कटाशन मंदिर, मार्कंडा शहर और सुकेती जीवाश्म पार्क या सुकेती फॉसिल पार्क।